मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं और उसी मुस्कुराते हुए लखनऊ से आज हम आपके लिए लेके आए हैं XUV 700। ये नहीं है XUV 700, ये तो खड़ी है अपनी धन्नू। चलते हैं शोरूम के अंदर। अभी हम आए हैं ए ऑटो मूवर्स दुबग्गा लखनऊ की ब्रांच में, और इनकी चिन्हट पे भी ब्रांच है। और बाकी किसी भी तरह की अगर आप लोगों को महिंद्रा से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी चाहिए हो, गाड़ी के टेस्ट ड्राइव चाहिए हो या गाड़ी बुकिंग करनी हो, तो आप सीतापुर लखनऊ की ब्रांच में दुबग्गा आ सकते हैं। अब आज मैं जो आपको गाड़ी दिखाने वाला हूँ वो दिखाने वाला हूँ XUV 700 का AX7 वेरिएंट। डीजल, पेट्रोल, मैनुअल, ऑटोमेटिक सारे ही वेरिएंट्स में ऑलरेडी अवेलेबल रहता है। गाड़ी का ऑल ओवर लुक मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले साइड लुक कुछ इस तरह से हो जाएगा, बैक लुक कुछ इस तरह से हो जाएगा। गाड़ी ऑलरेडी डिलीवरी के लिए आई हुई है, तो इसमें ये साइड बैक बम्पर वगैरह लगा हुआ है सारी चीज़ें। ये वेरिएंट अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ऑटोमेटिक के साथ आता है। तो कुछ इस तरह से सबसे पहले आपको यहाँ पर ये DRLs मिल जाएंगे, प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिल जाते हैं। उसके बाद थोड़ी सी अंदर डिज़ाइन जो दी गई है ये बहुत ही अच्छी लग रही है, क्योंकि क्यूब साइड कटिंग दी गई है। ये देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, मैं पास से आपको दिखा दे रहा हूँ। इसके बाद नीचे फॉग लैम्प मिल जाती है। ओवरऑल फ्रंट का लुक कुछ इस तरह से मिल जाता है। ग्रिल उसी तरह से जो 2022 में आती थी उसी तरह से ग्रिल आ रही है। नीचे ग्रेस में आपको स्किड प्लेट मिल जाती है। अब चलते हैं गाड़ी के साइड में, दिखाते हैं आपको गाड़ी का टायर साइज़। और टायर साइज़ जो इसमें आता है वो आता है 235/60R18 का टायर साइज़ मिल जाता है। डिस्क ब्रेक के साथ आता है फ्रंट व्हील, और एलॉय व्हील का लुक कुछ आप इस तरह से देख सकते हैं। बैक में चलते हैं तो बैक में भी डिस्क ब्रेक इसमें आपको मिल जाएगी कुछ इस तरह से। अब बात करते हैं बैक की। बैक का सबसे पहले मैं आपको बूट ओपन करके दिखा देता हूँ कि बूट किस तरह से आता है। की अगर आप देखना चाहेंगे तो की कुछ इस तरह से आ जाएगी। आपको डबल अनलॉक करना है और बूट अनलॉक हो जाएगा। बूट को खोलने के लिए कुछ इस तरह से आप बूट को एक्सेस कर सकते हैं। 200 समथिंग बूट स्पेस आता है। एग्जैक्ट क्या आता है वो मैं मेंशन कर दूंगा, और आफ्टर थर्ड रो फोल्ड करने के बाद मैक्सिमम बूट स्पेस क्या हो जाता है वो भी मैं मेंशन कर दूंगा। अब चलते हैं सेकेंड रो पर। XUV 700 में हमेशा से पॉपअप हैंडल आए हैं। इसको आप इजीली यहाँ से ऐसे क्लिक करेंगे और ये ऑलरेडी ओपन हो जाता है इस तरह से। इस तरह से आप डोर को एक्सेस कर सकते हैं। अब डोर में मैं अगर आप बात करूँ तो सबसे पहले ये आप देखिए पियानो ब्लैक फिनिशिंग में पूरा ग्रैब हैंडल दिया गया है। पियानो ब्लैक फिनिशिंग में विंडो के कंट्रोल दिए गए हैं। हल्का सा लाइट क्रीम टेक्सचर ये दिया गया है और सिल्वर टेक्सचर ये दिया गया है। तो ओवरऑल अगर आप गेट का लुक देखेंगे तो काफ़ी देखने में प्यारा लगता है। अब देखते हैं गाड़ी के सेकेंड रो। फुल लेदरेट आता है क्योंकि AX7 मॉडल है। इसके बाद लग्जरी आता है, तो AX7 में ही सारे फीचर्स आ जाते हैं। लग्जरी में कुछ आपको एडास के भी फीचर्स मिलते हैं, और एडास के कुछ फीचर्स आपको AX7 में भी मिल जाते हैं, जो लेन कीप असिस्ट वगैरह सारी चीज़ें आपको इस वेरिएंट से मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। अब चलते हैं गाड़ी के सेकेंड रो पर। तो सेकेंड रो पर आएंगे तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा इस गाड़ी का डैशबोर्ड। डैशबोर्ड का आप लुक देखेंगे, देखने में बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही शानदार लगता है। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो छोड़िए, इस गाड़ी को एडवांस एकदम बनाया गया है। बहुत ही अच्छी दिखती है, बहुत ही खूबसूरत दिखती है। अब इस साइड पर आएंगे तो इस साइड पर आपको AC वेंट्स मिल जाएंगे नीचे। यहाँ पर एक टाइप सी केबल का सपोर्ट भी आपको पोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर आप थोड़ा सा सामान रख सकते हैं। गाड़ी की डिलीवरी होने वाली है तो पूरा सामान यहाँ पर रखा हुआ है। जिस बंदे की डिलीवरी है सारी सामान उसको दिए जाएंगे। गाड़ी में एसेसरीज का भी थोड़ा सा काम हुआ है, जैसे मैट देख सकते हैं। मैट वगैरह सारी चीज़ें कंपनी से लगाई गई हैं एज अ एडिशनल चार्जेस। अब चलते हैं गाड़ी के फ्रंट डोर पर। जब आप आएंगे गाड़ी के फ्रंट डोर पर तो इस तरह से आपको वेलकम सीट मिल जाएगी। देखिए सीट अपने आप पीछे जा रही है और एडजस्ट होती है। एडजस्ट इसलिए होती है कि 3 मेमोरी सीट्स का ऑप्शन दिया गया है, 1 2 3। इसको आप जिस एंगल पे सेट करेंगे उसी तरह से सीट आपकी वेलकम करेगी। उसके बाद यहाँ पर दिखाते हैं 4 पावर विंडोज़ मिल जाएंगी। लॉक मिरर को लॉक अनलॉक करने का स्विच मिल जाएगा। डोर को लॉक अनलॉक करने का स्विच मिल जाएगा। यहाँ से आप ओवरियम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। एडजस्ट एंड फोल्ड दोनों हो जाएंगे। इस साइड पर इनर हैंडल देखेंगे तो हल्का सा ग्रेस फिनिशिंग में दिया गया है विद सिल्वर टच, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टॉप सिग्नल लाइट दी गई है, जिससे बाइक से जब कोई गाड़ी आती है अब डोर ओपन करते हैं तो वो भी बंदे को अलर्ट हो जाएगा कि आगे गाड़ी रुकी और डोर ओपन है। इसके बाद यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा इंटीरियर का लुक। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। अभी हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर, और गाड़ी का डैशबोर्ड आप देख सकते हैं कितना लग्जरी, कितना प्रीमियम डैशबोर्ड बनाया गया है। पूरा लेआउट आप चेक करिए, आपको देख के मज़ा आ जाएगा कि लेआउट कितना प्यारा बनाया गया है।
कुछ इस तरह से पहले हम एलईडीज़ को ऑन कर देते हैं। अब देखिए, टेकोमीटर जो आपको मिलेगा पूरा फुल कंट्रोल मिलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एक पैनल आया हुआ है। पूरा एक पैनल ये इस साइड से लेके इस साइड तक पूरा फुल्ली पैनल आया हुआ है। 10 पॉइंट समथिंग इंच की डिस्प्ले आपकी ये है और 10 इंच की डिस्प्ले आपको डिजिटल यहाँ पर मिल जाती है, जिस साइड पर एक साइड पर आपका आरपीएम मीटर आता है और लेफ्ट हैंड साइड पर स्पीड मीटर आता है। सारी चीज़ों के कंट्रोल आप यहीं से कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, फ्यूल इकोनॉमी, फ्यूल इंगेज, फ्यूल इन्फॉर्मेशन। जैसे फ्यूल इन्फॉर्मेशन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से अभी आपको एवरेज देखने के लिए मिल जाएगा। फिर मैं बैक जाऊँगा तो व्हीकल इन्फॉर्मेशन हो गया, नेविगेशन हो गया, ड्राइवर असिस्ट हो गया, डिस्प्ले लेआउट हो गया, सेटिंग्स हो गए, सारी चीज़ें आपको यहीं पर देखने के लिए मिल जाती हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आएंगे डिस्प्ले पार्ट पर, तो डिस्प्ले पार्ट का कंट्रोल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। किसी भी तरह की कोई भी इशू डिस्प्ले से रिलेटेड नहीं मिलता है। यहाँ पे सारी एप्लीकेशन एंड्रॉयड ऑटो, एड्रीनॉक्स, हर एक चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसके बाद यहाँ पर आते हैं तो आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक डुअल जोन एसी का कंट्रोल मिल जाएगा। उसके बाद ये सारे स्विच मिल जाते हैं, जिसमें एयरबैग्स को ऑफ ऑन करने का स्विच मिल जाएगा, हज़ार्ड लाइट का स्विच मिल जाएगा। रियर रियर का अगर आपको व्यू देखना हो तो रियर का व्यू आप डायरेक्ट कैमरा कुछ इस तरह से चालू करके देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आते हैं तो 6 स्पीड का आपको गियर बॉक्स मिल जाता है, क्योंकि इसमें आपका आता है 2200 सीसी का वही इंजन जो इसमें मैनुअल में प्रोड्यूस करता है 182 बीएचपी और 420 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसके बाद यहाँ पर मैनुअल आपको हैंड ब्रेक मिल जाती है। अगर आप इसका AX7 लग्जरी वेरिएंट लेते हैं तो इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक भी आपको मिल जाएगी। यहाँ से आप मोड्स वगैरह सारी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको करके दिखाऊं, म्यूजिक आपको चलाना है, क्या चलाना है, कॉल कनेक्टिविटी से लेके सारी चीज़ें आप यहीं पर कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आप वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं। तो वॉल्यूम अभी डाउन कर देते हैं। ये पूरा सॉफ्ट टच आ जाएगा, ये भी पूरा सॉफ्ट टच आ जाएगा और फुल लेदरेट आता है, तो किसी भी तरह का कोई भी इशू नहीं है। इस साइड पर पूरा लेदरेट है, फुल सॉफ्ट टच है, यहाँ पर हल्का सा सिल्वर ग्रेश फिनिशिंग दी गई है। कोल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाता है आपको, कुछ इस तरह से इसका एक्सेस हो जाएगा। देखिए 6 महीने का बच्चा आप आराम से इसमें लिटाल दीजिए, आराम से सोता हुआ जाएगा जयपुर तक, किसी तरह का कोई इशू नहीं है। लेकिन ऐसा आपको करना नहीं है, ये सिर्फ हंसी मजाक की बात है। इस साइड पर आएंगे तो इस साइड पर आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता है, ना ही टिकट होल्डर मिलता है कहीं पर भी। इस साइड पर आपको पैनारोमिक सनरूफ का कंट्रोल मिल जाएगा, सनग्लास होल्डर मिल जाएगा और यहीं से आपके एलईडी के भी कंट्रोल मिल जाएंगे। इस साइड पर आप आएंगे तो इस साइड पर आपको वैनिटी मिरर भी मिलता है और विद लाइट्स मिलता है, जिसे आप इस तरह से कुछ एक्सेस कर सकते हैं। हो जा भाई एक्सेस, इस तरह से कुछ एक्सेस मिल सकते हैं, लेकिन लाइट नहीं आती है इसमें। 6 एयर बैग के साथ आता है। अगर मैं आपको पैनोरामिक का ओपन करके दिखाऊं सनरूफ, तो पैनोरामिक सनरूफ कुछ इस तरह से ओपन हो जाती है। ठीक है, अभी मैं आप इसको बंद कर देता हूं। सारी चीज़ें हो गई, अब चलते हैं गाड़ी के बाहर और आपको गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस बताते हैं। गाड़ी में 220 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग AK ऑटो लाइन। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।